हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेट की वीडियो में। दोस्तों, आपने वो गाना तो बहुत सुना होगा, आँख है भरी भरी। तो आज थोड़ी आवाज़ भरी भरी है। आज जो है इसको थोड़ा सा कंसीडर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कल जो है बाजार कैसे रह सकता है। यूएस चाइना का अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो वर्स्ट केस सिनेरियो में निफ्टी कहाँ पे हो सकती है और ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है नहीं हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फ़ायदा आप ही का है। एक वीक फॉलो कीजिए, नहीं फ़ायदा होगा एग्जिट कर जाइएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बंद कर लूँगा, तो सब्सक्राइब करके एक वीक रुक जाइए। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो 52 गज का जो आदमी है, जिसका नाम बड़ा हिस्सा मुश्किल है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ये आदमी कुछ कर गुजरने की जो है बड़ी लालसा रखता है। चाइना आपको पता है ये कौन सी कंट्री है, तो ये कुछ खुरापात करने की जो है फिराक में है, प्रेशर बना रहा है। और इस आदमी का देखेंगे तो टाइम बड़ा खराब है। इसी के टाइम में अफगानिस्तान वाला भी हुआ और यूएसए हमेशा जो है शुरू से जो है महाशक्ति के रूप में जो है अपने आप को रखा है और वो कोशिश किया है कि मैं ही हमेशा बना रहूं। और यहाँ पे ये कोशिश कर रहा है कि इससे मैं ये चीज़ छीन लूँ और मैं जो है नंबर 1 पैदान पे आ जाऊँ, क्योंकि मैं ही मैं हूँ। श्रीलंका में क्या किया आपको पता ही है। लेकिन हमें ये पता करना है कि इनका कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा तो हमारे, चूंकि हम एक ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, स्टॉक मार्केट में क्या असर हो सकता है और क्या ये होगा भी कि नहीं होगा। सबसे पहले मेन चीज़ जो मैं बता दूं कि बहुत ही कम चांस है कि डायरेक्ट जो है इनका कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये बहुत जो है चालाक कंट्री का। अभी देखो यूक्रेन जो है पिछले कितने दिनों से बेचारा सफर कर रहा है रसिया के साथ। उसको लड़ाने वाला यही आदमी है, क्योंकि कुर्सी पे यही बैठा है। तो ये यहाँ पे यही कर सकता है कि ताइवान को भी इसके साथ भिड़ा सकता है, क्योंकि ये भी चाहते हैं कि मैं हमेशा जो है महाशक्ति के रूप में बना रहूं। तो यहाँ पे इनका जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का जो डर बना हुआ है वो ना के बराबर है, आप कह सकते हैं। अगर इनकी सपोज कर लीजिए कि कुछ समय के लिए ताइवान और चाइना से जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो कि वर्ल्ड जो है यूएस और चाइना को जो है देख रहा है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में डेफिनेटली है कि थोड़ा सा प्रेशर आएगा, मेटल्स वगैरह, केमिकल्स वगैरह, इन सब पे जो है थोड़ा बहुत उठापटक हो सकती है। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा कंडीशन जो है बैड तरीके से निफ्टी पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि वो जितना तेज़ डाउनफॉल है उतना तेज़ बाउंस भी आ जाएगा। लेकिन हम तो ट्रेडर हैं, हमें तो दोनों मौक़ों को जो है इंजॉय करना है। सो हमें दोनों मौक़ों को जो है बिल्कुल अच्छे से पकड़ना है। ये मत कोशिश कीजिएगा कि पूरा मैं लेके इसको नीचे तक जाऊं और ये बहुत ज़्यादा नीचे तक जाएगा, इसकी उम्मीद मत कीजिएगा। अब वर्स्ट केस सिनेरियो में निफ्टी कहाँ पे जा सकती है, तो मुझे लग रहा है कि अगर राइट नाउ कुछ होता है तो पहला जो पड़ाव होगा वो यहाँ से 16,500 तक जो निफ्टी का हो सकता है। अगर इनकेस इस टाइप की कोई यहाँ पे बात होती है तो 16,500 अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो चुका है। और अगर थोड़ा सा और नीचे आए तो 16,250 तक। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी आके मुझे लग रहा है कि फिर से ऊपर जो है जा सकती है। लेकिन अगर ये 16,250 ब्रेक की, और चूंकि मैंने आज आपने देखा ही होगा कि मैंने टेलीग्राम पे आपको बताया था कि न्यूज़ को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अब नो वन कैन से कि पता चले कि ये दोनों डायरेक्टली जो है कोलाइड कर गए, तो फिर उस केस में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और न्यूज़ को कोई प्रेडिक्ट कर नहीं पाया आज तक, ना कोई कर पाएगा। जितने पंडित आते हैं ये सब लोग जो है बस कहने के लिए है। कुछ चीज़ें जिनकी हो जाती हैं बाद में बता दी जाती है कि भैया इन्होंने बोला था, लेकिन जब नहीं होती हैं तो कोई नहीं बोलता कि इन्होंने तो बोला था लेकिन हुआ नहीं। तो बात वही है, न्यूज़ को कोई भी जो है पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सो हम क्या करेंगे, अपने लेवल्स को फॉलो करेंगे। तो राइट नाउ के लिए निफ्टी का जो है बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 16,500 पे स्टेबल हो चुका है। और उसके बाद जो है 250 पॉइंट की और नीचे जगह होगी 16,250। अगर यहाँ से डेफिनेटली ब्रेक होगा तो कह सकते हैं कि ये जो मूविंग चल रही है इसका जो तालमेल है वो बिगड़ जाएगा और यहाँ से प्रेशर जो है और थोड़ा सा माउंट हो जाएगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में निफ्टी को जो है 16,250 तक जो है आप लेके चल सकते हैं। 16,250 के बाद अगर कुछ भी होगा तो नेक्स्ट अपडेट हम आपको जरूर देंगे और उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। और बाकी पल पल की जो अपडेट है वो आपके साथ हम साझा करेंगे और आपको जो सारे लेवल्स हेल्प के लिए वो देते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बैंक निफ्टी पे, उसके बाद फिर निफ्टी पे आएंगे कल के लिए। अब हम लोग जो कल की बात शुरू करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे बिल्कुल रेजिस्टेंस जो मैंने निकाला हुआ है कल के लिए वो है आपका 38,720 और सपोर्ट है 37,445 का। अभी यहाँ पे आज जो है लास्ट में हुआ क्या है कि काफ़ी जो है जोरदार जो है रिकवरी आई है। मार्केट सुबह से जो है प्रेशर में था। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, काफ़ी जो है लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाए गए दोनों साइड से। इसीलिए मैंने आज पेड वालों को जो है स्ट्रेटजिक जो है प्लान के साथ बाई दिया था, क्योंकि अगर वो प्लान नहीं करते तो पता था कि आज तो जाना है। अब क्या करेंगे, स्क्रिप्ट ही ऐसी लिख दी गई थी
ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि जस्ट फॉर गैप अप के बाद यहाँ से जो है थोड़ी सी नीचे, फिर अप एंड धीरे से जो है आ गया नीचे, और उसके बाद फिर जो है मार्केट रिकवर कर गया, यानी कि जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच गए। ठीक है, न मेरा न तेरा, मामला किसका, दोनों का। लेकिन जो डायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल सेल के चक्कर में पड़ा वो आज दबा दिया गया, लेकिन जिसने लेवल को फॉलो किया उसको प्रॉफिट मिला, भले एक साइड से मिला, बुल बियर दोनों को प्रॉफिट हुआ, लेकिन जिसने एक्चुअल लेवल को फॉलो किया उसको मिला। तो अब हमें कल क्या करना है, तो सिंपल सा एक लेवल है, बहुत बेहतरीन लेवल है हमारा, जो कि पिछले 2 दिन से वर्क कर रहा है। 38,000 का लेवल है, यही आपका मेक एंड ब्रेक लेवल है। ठीक है, ये आपका एक मेक एंड ब्रेक लेवल है, एमबी लेवल है कल के लिए। अगर 38,000 को ब्रेक करके बैंक निफ्टी प्रॉपर सस्टेन कर रही है ऊपर, तो समझिए कि न्यू लेवल्स जो है यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर 38,000 नहीं ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, तो आप ये समझिए कि ये यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए टॉप बन रहा है। क्योंकि सिग्नल क्यों है, क्योंकि हाई वोलेटिलिटी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी। ठीक है, राइट नो हाई वोलेटिलिटी आपने देखा ही कैसे मार्केट जो सुबह में 150 पॉइंट डाउन था, तुरंत पुल बैक आया और तुरंत जो है वो डाउन हो गया 30 पॉइंट, और फिर वहाँ से धीरे धीरे गिरावट स्टार्ट हो गई। तो सुबह में जिसने सेल किया देखिए उसकी स्टॉप लॉस को खा लिया गया, जिसने सही स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसके बाद फिर धीरे धीरे गिरा दिया गया। फिर जिसने सेल किया कि अब तो ये जो है जा रहा है नीचे, फिर उसके बाद वहाँ से मार्केट को उठा लिया गया, तो फिर उधर से भी उसका स्टॉप लॉस हो गया। तो ये जो है हो रहा है, और ये बहुत आज तेज हुआ। तो कभी भी किसी लेवल पे अगर वोलेटिलिटी हाई होती है तो ये माना जाता है कि वहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म के लिए वो लेवल कैप हो सकता है, यानी कि ये अगर अप है तो टॉप हो सकता है, और अगर गिरा हुआ है तो वो सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो भी लेवल बनते हैं स्मार्ट सपोर्ट और स्मार्ट टॉप, वो आराम से नहीं बनते हैं, वो बहुत वोलेटिलिटी के साथ ही बनते हैं मैक्सिमम केसेस में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 38,100 से लेकर 200 एरिया ऐसा है कि जो कि टॉप बन सकता है, अगर इन केस उधर से कुछ डेवलपमेंट हुआ और ये अगर इस लेवल को नहीं ब्रेक कर पाया तो कल के लिए 38,000 का लेवल मेक एंड ब्रेक लेवल है। अगर 38,000 के ऊपर है तो बाई कीजिए, बाई करते हैं तो पहला टारगेट एनी हाउ 38,200 पे बुक करना है, और 38,200 के बाद नेक्स्ट आपका 38,500 750 तक जा सकता है, 700। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को फिर जो है रिव्यू लेना होगा, और अगर 38,000 नहीं ब्रेक करता है तो ये लेवल सेल ऑन राइज के लिए यूज कीजिए। अब मामला किस साइड ज़्यादा सपोर्टिव है वो हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चेन के डेटा पे। तो आज का जो कारोबार हुआ है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके 13 लाख जो है कॉल सेलर है और 14 लाख जो है पुट सेलर है, 14 लाख एंड 30,000। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि 30,000 यहाँ भी है, तो इसलिए मैंने सीधे 13 एंड 14 लाख का जो है यहाँ पे बात किया। तो 1 लाख जो है पुट सेलर ज़्यादा हैं कॉल के कंपेयर में। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मार्केट लास्ट में जो है रिकवर किया है, और फिर भी जो है यहाँ पे 1 लाख ज़्यादा हैं। वैसे तो थोड़े से कम ज़्यादा आते तो भी चल जाता है, लेकिन 1 लाख ज़्यादा है तो एक अच्छा खासा जो है फिगर है। बाकी यहाँ से देखेंगे तो पुट सेलिंग जो थी वो काफ़ी स्क्वायर अप हुई है। ठीक है, यहाँ से देखने के सामने से जो ये समझ में आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे ये लग रहा है, चूँकि पार्टिसिपेंट का जो वाई डेटा अभी आया नहीं है, बट मैं एडवांस में जो है इसका प्रेडिक्शन यहाँ पे दे रहा हूँ कि ये जो कल का पुट बायर था ना, जो बड़े ट्रेडर जो कल पुट बाई करके गए थे, जो आपने देखा था मेरे एडवांस एक्सेल शीट में, तो मुझे लग रहा है कि वो पुट बाइंग जो है आज स्क्वायर अप करके गए हैं। तो डेटा को जो है चेक करना होगा एक बार, अगर वहाँ पे बियर पोजीशन नहीं ऐड हुआ तो क्लियर आपको दिखेगा कि पुट जो स्क्वायर अप हुआ है, यानी कि जो पुट बाई था कल का वो स्क्वायर अप कर ले गए। ठीक है, सबको दिखा के कि अब हम सेल साइड आ रहे हैं और अपनी सेल की पोजीशन काट गए। अगर उनके साथ कोई भी पोजीशन नहीं जाती है, मतलब वो हैच के साथ दोनों साइड है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने बियर की पोजीशन यहाँ पे छोड़ दी है, और वो बता देंगे हमारे रिटेल ट्रेडर के पोजीशन, उनकी पोजीशन एक साइडेड होती है। तो या तो इधर फोकस कीजिए या तो उधर, कहीं से भी आपको एक डायरेक्शनल जो है वे मिल जाएगा। तो वो ट्विटर पे जो हमारा डेटा आता है उसको जरूर देखिएगा दोस्तों, उसको मिस मत किया कीजिए। इसके बाद अगर आप कॉल साइड देखेंगे तो कॉल साइड यहाँ पे ITM पे जो है कुछ शॉर्ट कवरिंग एंड कुछ बाइंग दिख रही है, और ये जो है शॉर्ट कवरिंग वाली है। ठीक है, और ये जो OTM में है ये जो है शॉर्ट है, और जो बाकी कुछ इधर उधर दिख रहा है वो शॉर्ट कवरिंग है। तो कहीं कहीं शॉर्ट कवरिंग, कहीं कहीं छोटी छोटी बाइंग, और कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे अभी दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के जो है एडवांस एक्सेल शीट पे, जो कि हमारा ऑप्शन चेन का होता है। तो यहाँ पे देखिए पुट साइड में आपको पुट सेलिंग दिख रही है, और कॉल साइड में देखिए लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग लिक्विडेशन, शॉर्ट कवरिंग एंड OTM पे आके जो है शॉर्ट बिल्डअप, और कहीं कहीं लॉन्ग लिक्विडेशन, यानी कि जो OTM की कॉल है वो स्क्वायर अप भी हो रही है साथ में। बट पुट में सीधे सीधे जो है मेजोर जो है सेलिंग आज हुई है।
तो डेटा कह सकते हैं कि पॉजिटिव दिख रहा है ओवरऑल, लेकिन OI का डेटा बहुत ज़्यादा क्लियर करेगा। जो मैंने वर्ड यूज किया उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, क्लियर कट जो व्यू मिल जाएगा। जिसको भी ट्विटर का जो लिंक नहीं आइडिया होगा, @niftyviews_ करके सर्च कीजिए या डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए और वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली जो है लैंड कर सकते हैं हमारे ट्विटर पेज पे, एंड वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। जैसे डेटा आता है हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट एज सुन एज पॉसिबल जो है पोस्ट किया जाए। अब हम लोग आते हैं निफ्टी पे और निफ्टी की जो है बात करते हैं। तो निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए 17,635 का है और सपोर्ट है 17,190। जो कन्फ्लिक्ट की वजह से जो बड़ा जो अप डाउन होगा उसका लेवल मैंने आपको शेयर कर दिया। अभी जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों, वो होगी कल की बात, ठीक है। वो हम लोग करेंगे कल की बात, यानी कि कल हम किस हिसाब से इसमें ट्रेड करके चलेंगे। तो देखिए अभी एक मेरा जो नेक्स्ट लेवल है 17,450, वो एनी हाउ पेंडिंग है। 17,450 वो एनी हाउ पेंडिंग है और वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक निफ्टी में जो है थोड़ा सा जो है प्रेशर यहाँ तक के लिए मैं लेके चलूँगा कि ये लेवल क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है अगर फर्दर अपसाइड जाना है। तो अगर इनके 17,400 ही नहीं क्रॉस होता है तो हम फिर भी अपना जो है सेल साइड ही लेके चलेंगे। और हमेशा याद रखिएगा, हो सकता है कि फॉर ए फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड एक बार 17,420 410 का हाई लग जाता है, उसके बाद फिर वो रिवर्स हो जाता है और जब रिवर्स होता है तो बहुत तगड़ा गिरता है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि एक बार गया तो ये ब्रेक हो गया। इसका मतलब ये होना चाहिए कि प्रॉपर इसके ऊपर ट्रेड लेना चाहिए। वैसे ये सॉलिड कैंडल बहुत कुछ कह रही है, लेकिन अगर ये कैंडल फिर ब्रेक कर गई अपने लो को, नेक्स्ट वाली कैंडल से ब्रेक करा गई, तो फिर इस कैंडल का कोई मतलब नहीं रहेगा। अदरवाइज ये कैंडल बहुत कुछ कह रही है, इसलिए मैंने बोला कि प्रॉपर सस्टेन होना चाहिए। एटलीस्ट 15 मिनट का जो है ट्रेड चाहिए, ठीक है। 15 मिनट का ट्रेड अगर 17,400 के ऊपर है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 17,450 तुरंत आ जाएगा और 450 के बाद फिर तेज़ी बढ़ेगी। तो फिर हम लॉन्ग साइड ही रहेंगे और उस समय हम बाइंग डिप भी करेंगे। लेकिन अगर 17,400 नहीं क्रॉस हुआ तो पहला साइन वीकनेस का होगा, हम वहाँ पे जो है सेल करके चलेंगे। लेकिन जिस हिसाब से डेटा दिख रहा है उस हिसाब से यहाँ पे जो है ये चीज़ समझ में आ रही है कि 17,400 जो है एक बार क्रॉस हो जाना चाहिए अगर कोई निगेटिव न्यूज़ नहीं आई, क्योंकि मैंने पहले ही ऐड कर दिया कि न्यूज़ को कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। अभी निफ्टी का जो टोटल कॉल सेलिंग है वो 15,91,000 है और पुट सेलिंग 18,91,000, यानी कि पुट सेलिंग काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे दिख रही है। कॉन्फिडेंस झलक रहा है पुट सेलर का, इसमें आप कोई भी संदेह मत कीजिए। अभी देखिए पुट के साइड कितनी छोटी छोटी पोजीशन आज बनी है। ये क्यों छोटी आई है? क्योंकि कल पुट बाइंग थी, तो बाइंग को कवर करके और सेलिंग करने के बाद ये पोजीशन जो है दिख रही है। और यहाँ पे देखिए ये तो अच्छी खासी क्वांटिटी सेल की है और ये जो है ये बाइंग वाली स्क्वायर ऑफ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ सेलिंग थी या बाइंग थी, बाइंग ही होगी क्योंकि पुट बाइंग कल में आई थी, तो वो सारे स्क्वायर ऑफ होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये जो है फ्रेश के फ्रेश जो है सेलिंग वाले हैं। कॉल साइड में देखेंगे तो ये जो है आपके फ्रेश लॉन्ग हैं, ये माइनस वाले जितने भी हैं आपके ये शॉर्ट बिल्डअप वाले हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं OTM में, इसमें कुछ शॉर्ट्स के हैं और कुछ जो है शॉर्ट कवरिंग एंड कुछ जो है लिक्विडेशन भी जो है थोड़ा बहुत है। बट ओवरऑल जो डेटा हमें ये दिख रहा है कि मेजोरिटी जो डेटा के साइड आ रही है वो बुलिशनेस साइड आ रही है। तो निफ्टी में जो लेवल दिया उसके ऊपर हमें बुलिश व्यू जो है लेके चलना है। अब हम चलते हैं अपने 3 स्टॉक्स के ऊपर। स्टॉक्स को मैंने मिक्सअप कर रखा है ताकि हमें कहीं से भी मौका मिले तो हम उसको ज़रूर जो है फ़ायदा लें, क्योंकि मार्केट उसी फेज़ में आ चुका है कि जहाँ पे डायरेक्शनल को निकालना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर हम लोग लेवल को प्ले करें तो बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रॉफिट जो है हो सकते हैं। तो पहली जो कॉल है दोस्तों कल के लिए वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने काफ़ी एक जो है लंबी छलांग लगाई है रिजल्ट के बाद और एक लेवल के पास पहुंचा हुआ है जहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो कल के लिए जो लेवल है 7240 के नीचे सेल करेंगे, SLM मेंटेन करेंगे 7260 का। बहुत ही छोटा सा सेल है, 7000 का स्टॉक है, देखिए 20 रुपये का सेल दिया है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें सेल कैसे करना है। हमें सेल तब करना है जब वो प्रॉपर सस्टेन करे। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों ये अपना नया हाई तोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, काफ़ी अच्छा नीचे से कंसोलिडेशन करके और बहुत तगड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऊपर बढ़ रहा है। तो कल के लिए चोलामंडलम फाइनेंस 760 के ऊपर बाई और सेल मेंटेन करेंगे 753। अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो 675 का एसएल लगा के बने रहिए, टारगेट बड़े मिल सकते हैं यहाँ पे। और आज के मूव को देख के लग रहा है कि किसी न किसी बड़े प्लेयर की जो है बाइंग इसमें हुई है। अब अगर कल मूव आती है तो वो कंफर्म बाइंग हो जाएगी, या अगर आज का डेटा देखेंगे NSE का तो वहाँ पे सब कुछ दिख सकती है। अब नेक्स्ट जो स्टॉक है कंज्यूमर ड्यूरेबल साइड से वो है हेवेल्स इंडिया।
जिसको हमने कल सेल के लिए स्पॉट किया 1265 के नीचे, और एसएल हम मेंटेन करेंगे 1277 का। इसको सेल इसलिए स्पॉट किया क्योंकि पहले का बहुत वीक स्टॉक था, एक मूव लेने के बाद नीचे आया, यहाँ से कंसोलिडेशन करके फिर गया एंड लड़ते पड़ते जो है पहुँच चुका है, और इस हाई को जो है एक रेजिस्टेंस के तौर पे जरूर फेस करेगा। और 2 दिन से यहाँ पे जो यही कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऊपर जा नहीं पा रहा है, यानी कि ऊपर से कोई ना कोई बैठा है जो प्रेशर माउंट कर रहा है। ठीक है, प्रेशर माउंटिंग चल रही है। तो कल अगर 1265 अगर ब्रेक होता है तो हम सेल करके चलेंगे 1277 का ऐसे लगा के, 1277 का ऐसे लगा के। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो से हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो रही है दोस्तों तो लाइक कीजिए। आपको पता है कि मेरा जो विजन है वो आपकी हेल्प करना है। और वीडियो को वाइंड अप करने से पहले बता दूं कि ये जो स्ट्रेटजी वाली मैंने वीडियो दी है, जितने भी बिगनर लोग हैं एटलीस्ट ज़रूर ध्यान से देखें, ताकि आपको ये पता चले कि सिंपल स्ट्रेटजी कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मार्केट में। और सिंपल स्ट्रेटजी जहाँ पे कुछ भी नॉलेज नहीं होता है वहाँ पे वर्क कर जाती है। इसमें मैंने ये भी बताया कि 8000 के कैपिटल से एक स्ट्रेटजी कैसे रेडी कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत से लोग वो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं और सिंपल स्ट्रेटजी यूज करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। सो एक बार जरूर देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।